हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह, एक सूर्य मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा था जब हम मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हुआ करते थे। अब आप यह सोचने लगे होंगे कि उस 9वें प्लैनेट का नाम क्या है। तो गाइस, उस 9वें प्लैनेट का नाम है प्लूटो, जिसको कभी हमारे सौरमंडल का हिस्सा माना जाता था। और यह भी माना जाता था कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। लेकिन क्या अब आपको पता है कि प्लूटो के साथ क्या हुआ? क्या वह प्लूटो अब भी मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसे किस कारणवश प्लूटो की लिस्ट में से बाहर कर दिया गया? तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। अगर आप प्लूटो के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ आखिर तक, जिसमें हम प्लूटो को एक्सप्लोर करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ, और आप देख रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट। सो लेट्स बिगिन। प्लूटो प्लैनेट हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो सूर्य से लगभग 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है, यानी कि लगभग 6 अरब किलोमीटर दूरी पर, और कभी कभी यह दूरी 45 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाती है। प्लूटो का आकार चांद के आकार के लगभग 1/3 है, और यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 247.68 साल का समय ले लेता है। और प्लूटो के सरफेस टेम्परेचर 33 केल्विन से लेकर 55 केल्विन तक होता है। तो गाइस, ये थी प्लूटो के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं मेन इन्फॉर्मेशन के बारे में। प्लूटो की खोज कब और किसने की थी? प्लूटो की खोज 18 फरवरी सन 1930 में हुई थी, और इस खोज को क्लाइड टोम्बो ने अंजाम दिया था। प्लूटो का रंग रूप कैसा है? प्लूटो का डायमीटर लगभग 2300 किलोमीटर है, यानी कि हमारे अर्थ के डायमीटर का लगभग 18%। और प्लूटो का रंग काला, नारंगी और सफ़ेद रंग का एक मिश्रण है। और कहा जाता है जितना अंतर प्लूटो के रंग में आता है, उतना अंतर सौरमंडल के किसी भी वस्तु के रंग में नहीं आता। क्योंकि 1997 से लेकर 2003 तक हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था, जिसमें पाया कि प्लूटो के रंग में बदलाव हो रहा है, क्योंकि इसके मौसम के बदलाव के संकेत होते हैं। प्लूटो का वायुमंडल कैसा है? प्लूटो का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। जब प्लूटो सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य से दूर हो जाता है तो वहां पर ठंड पड़ जाती है, जिसके कारण इन्हीं गैस में से कुछ भाग जमकर प्लूटो की सतह पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। प्लूटो के चांद कितने और कौन कौन से हैं? शेरन, जो कि प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है, इसकी खोज सन 1978 में की गई थी, जिसका व्यास लगभग 12,500 किलोमीटर है। और फिर 2005 में इसके 2 अन्य उपग्रह खोजे गए, जिनका नाम निक्स और स्टिक्स है। और फिर 20 जुलाई 2011 को कार्बेरोस नाम के चांद की भी खोज की गई, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा है। हमें पता है कि शेरन प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो और शेरन आपस में एक दूसरे का चक्कर काटते हैं? क्योंकि इन दोनों का पेरिसेंटर प्लूटो में नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच में कहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने आप में एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्यों प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी में से निकाल करके एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। तो गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रह की उपाधि पाने के लिए किसी भी खगोलीय वस्तु के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। लेकिन समय के साथ साथ प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी, जिससे कि प्लूटो ग्रह से अलग थलग होता चला गया। सबसे पहले इसकी रोटेशन अराउंड सन देखा गया, जो कि सभी ग्रहों से काफ़ी अलग था, क्योंकि नेपच्यून के रोटेशन लाइन को कट करके सूर्य का चक्कर लगाता था। और फिर धीरे धीरे इसके साइज पर भी चर्चा होने लगी। प्लूटो प्लैनेट बुध ग्रह के आधे से भी छोटा था। इन सब बातों के चलते वैज्ञानिकों के मन में शंका उठने लगी, और फिर 1990 के बाद ये शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि प्लूटो की तरह ही बहुत सी खगोलीय वस्तु मिलने लगी थी जहां पर यह प्लैनेट मौजूद था। वैज्ञानिकों ने फिर एक काइपर बेल्ट की खोज कर डाली, जिसमें प्लूटो जैसे कई सारी खगोलीय वस्तु पाई गई थी। और फिर यह मान लिया गया कि प्लूटो इस काइपर बेल्ट का एक छोटा सा भाग है। और फिर 13 सितंबर 2006 को प्लूटो को ग्रह की लिस्ट में से निकाल करके एक ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट था।
और अब मैं आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट एरिस है। और फिर क्या था, इस ड्वार्फ प्लैनेट मिलने के बाद नासा के वैज्ञानिकों ने प्लूटो की पढ़ाई के लिए 19 जुलाई 2006 को न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि 14 जुलाई 2015 तक प्लूटो के सबसे करीब पहुंच गया था। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट करके और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।